So today we have Harsh Bhatia with us in a new session of Mota Moti Motivated. So Harsh, my first question to you is that have you watched our videos, earlier videos? यस सर, आई वॉच्ड बोथ योर वीडियोस और वो दोनों ही बहुत बढ़िया था। अच्छा। इसीलिए मैंने अपना भी मतलब ना कि मेरे को भी ओके। आना है यहाँ पे, मेरे को भी स्पीक करना है उसके साथ। वेरी गुड। यस। और उसके बाद मैंने एक तो स्टोरी भी डाली थी। हैव यू वॉच दैट स्टोरी? स्टोरी इंस्टाग्राम में? नहीं, इसमें मोटा मोटी में आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ माय स्टूडेंट्स विद यू ऑल, जो कि सब ट्रू स्टोरीज है। सो आई हैव शेयर्ड वन ऑफ द स्टोरी, उसको देखना। इसका मतलब तुम रेगुलर वॉच नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट तुम्हारा गलती भी नहीं है, बिकॉज हम लोग बहुत बिजी हो गए थे, तो करीब 10 डेज से हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं इस चैनल पे। सो कुछ बच्चे थोड़े से डिसोरिएंटेड हो गए, बट स्टिल लाइक व्हाट आई हैव प्लान्ड इज दैट कि मेरे बच्चों के संग जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल ग्रोइंग फ्रॉम एब्सोल्युटली अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट टू अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उनकी जर्नी में मैं रहा हूँ उनके साथ में। सो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सब मैं स्टोरी में शेयर करता हूँ, तो वो स्टोरी जरूर देखना। उसमें एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। एक दो स्टोरी मैं अब कल परसों फिर डालूंगा। आई ट्राई टू बी लिटिल रेगुलर एंड आई पोस्ट इट। ठीक है। आज भी मैं तुमसे बात करूंगा तो कल भी यस एक सर। इंसिडेंट हुआ था, हो सकता है मैं वो भी शेयर करूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। सो हर्ष, एक टेल मी। स्टोरी तो मेरा हाँ बोलो हर्ष। एक स्टोरी तो मेरा खुद का भी है। मेरे खुद के मतलब 80% के अराउंड आते थे, फिर मैंने आपका इंग्लिश सीखना चालू किया, फिर मेरा वो इंग्लिश में मार्क्स बूस्ट हुआ। खैर वो तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग का तो नाम ही है बैक बेंचेस। सो बैक बेंचेस है एक मेरा मेन मोटिव ये है कि क्लास का जो सबसे लास्ट का जो बच्चा है ना, वो क्लास में फर्स्ट आए, तब तो मयंक सर है। टॉपर को टॉपर बनाने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हाँ। लेकिन टॉपर भी है, अपने बच्चे टॉपर भी, ऐसी बात नहीं उनको हम नीचे नहीं लाएंगे। लेकिन जो मजा तब आता है जब एक बच्चा जो कि बहुत पीछे है उसको आप आगे जब लेकर जा रहे हो इनपुट ना। है वो। हाँ, और होता है हमारे यहाँ, यस। वी हैव डन दैट। ऐसा हमने बहुत बार और कंटिन्यूअसली करते हैं, एवरी टाइम करते हैं। हमारे पास जो भी बच्चा आता है वो बहुत अगर पीछे से है तब भी हम उसको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है। खैर चलो। हर्ष, यस। व्हाट इज ट्रबलिंग यू? आप बता सकते हैं तो आई विल ट्राई एंड सजेस्ट सम वेज आउट। क्या ट्रबल हो रहा है तुमको ऑफ लेट? एक तो क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन था कि इफेक्टिव स्टडी क्या होता है। इफेक्टिव स्टडी क्या होता है? वेरी गुड। मैंने तुम्हारे क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, तो मैं तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। क्या क्या क्वेश्चंस, आई थिंक मेरे पास कुछ तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो तुमने यस पहले सर। पूछा मेरे से, तुमने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू मैनेज डिफरेंट वर्क साइमल्टेनियसली। ओके। बेसिकली यस हाउ सर। टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, आपको कौन सी प्रायोरिटी है ना, ये आपका है। ठीक है। एक हाँ। और क्वेश्चन मेरे आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि हाउ टू गेट इनटू ओल्ड फ्लो ऑफ स्ट्रेंथ व्हिच यू प्रीवियसली हैड। ओके। आपका जो पुरानी ताकत है, वेरी यस। गुड। हाउ टू मोटिवेट योर माइंड टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स एंड हाउ टू ब्रिंग योरसेल्फ फ्रॉम ट्रैश रूटीन टू अ गुड वन। ओके। वेरी गुड। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव स्टडीज, व्हाट इज इफेक्टिव स्टडीज। वेरी गुड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन हार्ट ब्रेक लेकर भी है। ठीक है। तो चलो वो सब आप लोग की एज में होता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हर्ष, सबसे पहले मैं लेट मी, आज मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था जो कि मैं तुम सब बच्चों को बताना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना हर्ष, लेट अस गो बैक टू द वैदिक कल्चर। ठीक है। देखो वैदिक कल्चर हमारा ही कल्चर है ना, यू बिलीव दैट ना, वैदिक तो हमारा ही है। वेदा तो हमारे ही थे, हाँ। है ना, हमारे जो फोर फादर्स हैं यस। वो तो वेदा को ही फॉलो करते। तो वेदा हाँ। में ना क्लियरली एक डिस्टिंक्शन है, और वेदा में क्लियरली लिखा है कि 1 से 25 ब्रह्मचर्य। ठीक है। लिखा हुआ है ना वेदा में, 25 से 50 गृहस्थ, हाँ। है ना, देन वानप्रस्थ एंड देन क्या नाम है, सन्यासा। लेकिन 1 से 25 हमारे वेदास में क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य। ना ब्रह्मचर्य इंक्लूड्स योर स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचर्य बेसिकली मीन्स योर स्टूडेंट लाइफ। ठीक है। तो वेदा में क्लियरली लिखा हाँ। हुआ है कि आपको 25 तक स्टूडेंट बन के रहना है। ठीक है। बट आई थिंक ऑफ लेट हम लोग वो चीज भूल गए ना, वी ऑल हैव फॉरगॉटन इट। हम लोग 1 से 25 तक हर सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। क्या समझे बात को, हम और कुछ नहीं है। जब तक हम अपने माइंड में ये चीज यस सेट सर। नहीं करेंगे ना कि 1 से 25 हम स्टूडेंट्स हैं, अभी हमको गृहस्थ के बारे में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। और 25 क्यों बोला गया है, तुम हाँ। देखो, अगर हम लोग अपना मॉडर्न एजुकेशन को भी देखेंगे, तो जब तक आप फुल्ली सेटल हो गए ना, आफ्टर माने आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन एंड आफ्टर डूइंग योर जॉब, माने गेटिंग अ जॉब एंड ऑल, तब तक आप 25 के हो जाओगे, है ना। राइट नाउ हाउ ओल्ड आर यू हर्ष?
19। यू आर 19, अभी तुम्हारा सीए का जर्नी चालू होगा, ठीक है। चलो मान लो 3 से 4 साल तुमको सीए में लगेगा, ठीक है। माने अर्लीस्ट 3 साल लगेगा, मैक्सिमम 4 साल या 5 साल लगेगा। सो दैट विल टेक यू टू 22-23, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपका बीकॉम्स का भी हो, बीकॉम ऑनर्स भी हो जाएगा। उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। जॉब में भी हाँ। फर्स्ट ईयर आप जॉब के बारे में बहुत सीरियस होगी, आप उसको अच्छे से करोगे तभी तो सेटल होगे जॉब में भी, है ना। तो बेसिकली बाय द यस सर। टाइम यू गो टू गृहस्थ, यू विल बी 25। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, यस। जो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई मेडिकल, मेडिकल को तो ज्यादा टाइम लगता है, जो भी कर रहा है, अगर आपको एमबीए करना हाँ। है, सब कुछ करना है, तो यू विल बी 25, इजंट इट। तो लेट्स गो बैक टू दैट हाँ सेम सर। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, कि जब हम लोग ये क्लैरिटी कर ले अपने माथा में कि 25 तक तो मुझे, मैं बैचलर ही हूं, 25 तक तो मैं स्टूडेंट ही हूं। तो तुम देखो ऑल जी। ऑफ अ सडन जब तुम ये चीज मान लोगे ना, तुम देखोगे लाइफ से बहुत सारा बर्डन हट गया, नहीं क्या। हाँ। तुमको ये नहीं हाँ। सोचना, अभी अभी तुमको कमाने के बारे में नहीं सोचना है, अभी तुमको गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचना है, अभी तुमको ये लव अफेयर के बारे में नहीं सोचना है, अभी तुमको और कुछ नहीं सोचना है, अभी तुमको सिर्फ ये सोचना है कि 1 to 25 आई एम अ स्टूडेंट, सेलिबेसी ना, मैं ब्रह्मचारी हूं, अभी 1 से 25 में ब्रह्मचारी हूं, तो मेरा जितना कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टडीज के ऊपर होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वेदास बोल। तो लेट्स गो बैक टू वेदास, ठीक है। ये बात, सेम बात आज मैं एक बच्चे के संग और डिस्कस कर रहा था, तो ये बात उस टाइम मेरे दिमाग में आई एंड मेरे को ऐसा लगा मुझे ये सब आप लोग को बोलनी चाहिए। द मोमेंट यू पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड नथिंग एल्स, आपके बहुत सारे जो माने कंफ्यूजन है लाइफ से निकल जाए। अभी आपको पैसा नहीं कमाना, हर्ष, क्या समझे बात को, अभी हमको पैसा कमाने में जाना ही नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली अगर आपकी फैमिली ऐसी है जिनको फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, जो आपको 25 साल तक पढ़ने के लिए टाइम दे सकती है, तो इट्स लाइक अ बून फॉर यू, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है ये तो। हाँ, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको उनके बच्चों की दरकार पड़ती है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो वो थोड़ा एक्सेप्शन है। बट स्टिल मैं तुम लोग सब बच्चों को बोलना चाहता हूँ, अरे 25 नहीं तो कम से कम नहीं, 25 तो करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी 22-23 तक आप लोग सोच लो कि आप ब्रह्मचारी हो, यू आर ओनली अ स्टूडेंट, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। समझ में आ रहा है। एक और बात, यस। यस सर। एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो सबसे पहले अपना ये टारगेट सेट करे कि मुझे करना क्या है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। पहले तो आप ये क्लैरिटी कर लो, अभी मेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, ठीक है, अभी मेरे को कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, बट आई नीड टू बी स्टेबल इनफ, मैं अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता हूं, जिससे जब मेरे को टाइम आए, जब मेरा गृहस्थ आश्रम चालू है, तो आई गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। ब्यूटीफुल इन द सेंस नॉट ओनली फ्रॉम द फिजिकल एट्रीब्यूट्स बट ऑल्सो अ ब्यूटीफुल ह्यूमन, ठीक है, वो मिलेगा। आई विल गेट द बेस्ट जॉब ऑन द प्लैनेट, बिकॉज मैं रेडी हूं उसके लिए, मैं स्टेबल हूं उसी के लिए। और उसके बाद आने वाले 25 साल जो है, आई विल एक्चुअली एंजॉय माई गृहस्थ लाइफ, ठीक है। सो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हम लोग इस चीज को ना मिक्स कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जब 17, 18, 19 के हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी आजकल, तो उनके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं, जैसे अरे यार, एक तो तुमको पता ही है ये लव अफेयर जो तुम लोग का चल रहा है आजकल, सब बच्चों लोग का, सबका ही चलता था, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके कारण बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को पैसा कमाने का बड़ा वो हो जाता है ना, छोटे छोटे स्कीम्स में घुसने लगते हैं, ये स्कीम वो स्कीम, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बेच देते हैं, हाँ, वहां का नोट्स वहां बेच देते हैं, माने ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, क्योंकि आपको रिचार्ज कराना है ना, हाँ। आपको थोड़ा पैसा चाहिए, मम्मी से पॉकेट मनी मांगने में थोड़ी शर्म आती है ना। और कुछ बच्चे जो आर्टिकलशिप या कुछ करते हैं, उनको स्टाइपेंड ये सब मिलने लगता है, तो उनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाता है। बट आपको ये सोचना ही नहीं है, बी अवे फ्रॉम दैट। इसके ऊपर मैं तुम लोग को और एक दिन स्टोरी बना के बताऊंगा कि कैसे आपको ये छोटे पैसे है ना, आपको बड़े पैसे कमाने नहीं देते। अगर आप अपनी लाइफ में 5,000 10,000 के पीछे भागने लगोगे ना, तो कभी भी 50,000 1 लाख रुपया आप नहीं कमाओगे, ठीक है। तो आप ये चीज एकदम अपने दिमाग से निकाली दो, पहली बात कि हमको अभी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अ गर्लफ्रेंड राइट नाउ, आई डोंट नीड, अंडरस्टूड, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट मैरिज राइट नाउ, मेरे को अभी कोई चाहिए ही नहीं है सब, ठीक है। मेरे को कोई फ्रेंड भी, चलो फ्रेंड है तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि फ्रेंड है तो मैं अपना अपना मेरे को ये 25 ईयर्स है ना, आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट। तो तुम देखिए क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। फिर तुमको कोई अरिजीत सिंह का गाना सुनने का जरूरत नहीं, ही इज अ गुड सिंगर, लेकिन आपको कोई ये सब दुख भरा गाना नहीं सुनना, आपको दुख भरी मूवीज नहीं देखनी, आपको कोई रील नहीं चेक करनी, आपको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करना, आपको किसी को स्नैपचैट नहीं भेजना है, आपको कोई फेसबुक नहीं करना है, ये सब अपना ही नहीं काम। अपना काम क्या है, वी आर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है।
वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इट ना, यस तुम सर। देखना लाइफ से बहुत सारे झमेले खत्म। इजंट इट? यस सर। आई होप ऑलरेडी यू आर और फीलिंग लिटिल उसमें, लाइटर, यस सर। है और ना? मेन है कि जैसे हम बीकॉम भी कर रहे हैं और साथ में सीए भी है, तो दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करें? ये बहुत ही बहुत इजी बार बात है, ऐसा होता है कि बहुत ही बीकॉम इजी का बात बहुत है। कुछ छूट जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, बहुत सारा बीकॉम का सिलेबस और सीए का सिलेबस कॉमन है, ठीक है? समझ में गया? सेम है। पहले चीज हाँ। तो ये समझो तुम कि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं एक स्टूडेंट हूं, द मोमेंट आप ये सोच लो कि मैं स्टूडेंट हूं और मेरे को ये काम करना है, चलो ठीक है। सीए में अगर सपोज को आप फाउंडेशन दे रहे हो तो 4 सब्जेक्ट है, बीकॉम में अभी हो सकता हाँ। है 8 सब्जेक्ट होंगे आप। तो आप ये सोच के चलो मुझे 12 सब्जेक्ट करने हैं, इसमें जो कॉमन है वो मुझे कम करना है, ठीक है? सर मेरा प्रॉब्लम पढ़ाई हाँ। का नहीं है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम मैनेज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप बहुत सारे फालतू के ट्रैश थॉट्स आपके दिमाग में घुसे हुए। समझ में रहा? जब तक ये फालतू के थॉट्स दिमाग से साइड नहीं करोगे ना, तब तक आप कंसंट्रेट कैसे करोगे? द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, मुझे अभी मम्मी को पैसा नहीं देना, मुझे पापा को पैसा नहीं देना, मुझे किसी को आंसर नहीं देना, मुझे कोई फ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी ग्रुप, आई एम नॉट आंसर टू एनी गर्ल, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, आई एम ओनली आंसरेबल टू माई स्टडीज। तुम देखिएगा टाइम ही टाइम है तुम्हारा। तुम बोलेगा 12 क्या 15 सब्जेक्ट, सर मैं सीएस भी कर लेता हूँ, सर मैं ये भी कर लूंगा, सर मैं वो भी कर लूंगा, बिकॉज इतना टाइम बचेगा आपके पास में। समझ में? ये जितने ट्रैश थॉट्स है ना, इसको बाहर निकालो आस्ते आस्ते कर। एंड बिलीव मी हर्ष, 25 ईयर्स ऑफ एज आप लिख कर ले लो, अगर आप 25 साल तक आप ये मान के गांठ बांध लो कि मैं शादी करूंगा 25 के बाद, आई स्टार्ट सीइंग गर्ल्स आफ्टर 25, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप इतना ओपनली स्टूडेंट से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे बोलना है आज ओपनली, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जमीले में, मुझे इन सबको बाहर निकालना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब लड़की लोग को भी बोलता हूँ, तुम लोग भी ये सोचो कि 25 तक आई एम नॉट गेट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ मैरिज, आई डोंट नीड अ बॉयफ्रेंड अभी, आई एम अ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? और जिनके फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, उनको तो एकदम ये सोच ही लेना चाहिए कि मैं अभी स्टूडेंट हूं और कुछ भी नहीं हूं, मुझे नहीं कमाना 5,000 रुपया, मुझे नहीं कमाना 10,000 रुपया, मैं कमाऊंगा एक संग, मेरा जो पैकेज होगा वो सीधा 12 लाख 15 लाख का पैकेज होगा। मुझे ये 5,000 टुच्चा टुच्चा पैसा इसका उसको सॉफ्टवेयर दे दिया, उसका छोटा काम इधर कर दिया, वो कर दिया, ये सब नहीं करना मेरे को, ये सब काम नहीं करना मेरे को, एक ही बार कमाना है सीधा, when I will be absolutely capable of earning, and that is after 25. I'll check my life at the age of 25। 23 तक मैं ऑब्वियसली मेरा डिग्री आएगा मेरे पास में, आई विल बी अ डिग्री होल्डर, और उसके 2 साल में मैं जॉब में सेटल हो जाऊंगा, देन देखेंगे ना यार। समझ में आ रहा है? ऑल द एवेन्यूज विल बी ओपन फॉर यू। यस सर। समझ में आ रहा बात को? ये हो गया एक बात। यस सर। नाउ जब आपका टाइम होगा तो पढ़ाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? पढ़ाई तो आपका बीकॉम और सीए तो सब संग में ही चलता है, एक दो सब्जेक्ट है जो इधर उधर होता है, बट आई एम श्योर यू कैन मैनेज, बिकॉज जब आपका टाइम होगा आप मैनेज कर सकोगे, ठीक है? तो ये चीज हाँ। हटाते के साथ ही आप देखोगे यू हैव एम्पल टाइम, पूरा एकदम खुल गया टाइम ही टाइम ना, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। और ये सब चीज से दूर हटो, जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बैचलर, 25 साल तक आई एम अ स्टूडेंट, 25 साल तक आई एम अ स्टूडेंट, 25 साल तक आई एम अ स्टूडेंट, बस दिमाग में यही मंत्र जपना आप, 25 साल तक मुझे दुनिया का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना, ठीक है? एक बात मैं तुमको और बता दूं विच आई वांटेड यस। टू टेल यू, और ये बहुत सारे बच्चों को बोलना भी चाहता हूं, कि जब तक आप अपने आप को सीरियसली नहीं लोगे, दुनिया आपको सीरियसली नहीं। क्या समझे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक मेरा पास तुम्हारे ही माने एक लड़का था, ठीक है? आई वोंट टेक हिज नेम। वो आईएएस का तैयारी कर रहा था, यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, ठीक है? और हम लोग अपनी बिल्डिंग में उस दिन ऐसे ही शाम को बैठे हुए थे, ऐसे ही हम लोग 4-5 फ्रेंड्स बैठे थे, गेट टुगेदर टाइप चल रहा था। वो बेचारा स्टूडेंट जो है वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होके आया, और आके ना, सर तो मैं हमेशा ही गुड इवनिंग सर बोला, और बड़ा फ्रस्ट्रेट होके जा रहा था। मैंने उस लड़के को भी फ्रस्ट्रेट होते देखा नहीं कभी ऐसे, फर्स्ट टाइम मैं उसको इतना फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा। तो मैं उसके पीछे गया, तो मैं उसको बोला सपोज का नाम राहुल है, सपोज, क्योंकि एक तो नाम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है? सपोज का नाम राहुल है, सपोज, ठीक, हाइपोथेटिकली। तो मैं बोला राहुल क्या हुआ तुम? बोला देखिए ना सर, मेरा मम्मी पापा कुछ समझता ही नहीं है। हम बोले क्या नहीं समझता तुम्हारा मम्मी पापा? बता, देखिए सर हम यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, हम आईएएस बनेंगे, और हमको धनिया लाने के लिए भेज दिया, बोला जाओ नींबू धनिया लेकर आओ, मिर्चा लेकर आओ। और बोल रहा कि देखिए मेरा मम्मी पापा को केयर ही नहीं मेरा। हम बोला देखो बेटा एक बात समझो, मेरा क्लियरली बात समझो, इसमें फॉल्ट मम्मी पापा का नहीं है, इसमें फॉल्ट तुम्हारा है। बोला मेरा कैसे फॉल्ट है? मुझे थोड़ा मेरा कैसे फॉल्ट सर, आप क्या बोल रहे हैं मम्मी पापा को सपोर्ट? मैं बोला तुम्हारा फॉल्ट है, समझा रहा हूँ कैसे। बोला कैसे सर? बोला देखो बेटा ऐसा है, मम्मी पापा को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, घर में हो तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है?
लेकिन क्या तुम्हारा कोई रूटीन है कि मम्मी पापा को पता है कि नहीं, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक राहुल पढ़ता है, आप उसको 12 से 4 डिस्टर्ब नहीं कर सकते। या 6 बजे से 9 बजे तक राहुल पढ़ता है, उस टाइम आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। या सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक राहुल पढ़ता है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपका कोई रूटीन है? आपका कोई रूटीन नहीं। मम्मी पापा आपको जब भी देखते हैं आप कहीं घूमते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, तो मम्मी पापा भी आपको बोल देते हैं काम के लिए। अगर आपका रूटीन होगा ना, और अपना रूटीन ऐसा होना चाहिए जो खाली मम्मी पापा को नहीं पता होना चाहिए, आपके सबको पता होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए कि हर्ष को आप इतना बजे फोन नहीं करना, क्योंकि उस टाइम वो गुस्सा हो जाए, क्योंकि वो उसका पढ़ाई का हुआ है। ठीक है, आप इस टाइम हर्ष को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एंड एवरीबडी नोज दैट। एवरीबडी माने नॉट ओनली योर मम्मी पापा, योर मासी, योर बुआ, योर चाचा, योर फ्रेंड, योर नेबर्स, एवरीबडी नो कि इस टाइम यू कांट डिस्टर्ब हर्ष बिकॉज ही विल बी स्टडिंग। और तुम डिस्टर्ब करेगा तो वो इरिटेट हो जाए। अंडरस्टूड? तो जब हमारी कोई रूटीन ही नहीं होती, तो सामने वाला तो कभी भी हमको काम के लिए बोल ही देगा ना। समझ में आ यस रहा सर। बात? वंस यू हैव अ रूटीन विच इज फिक्स्ड, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब। तब लोग मम्मी क्या बोलेगी, बेटा हर्ष जब फ्री होगा ना तब धनिया लिया ना। अरे तब तो लाएगा ना, वॉक हो जाएगा ना भाई तेरा, तब तो कोई हाँ इरिटेशन का बात नहीं है। समझ में आ रहा बात को? लेकिन हम लोग के संग प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग का कोई रूटीन ही नहीं है। ठीक है, और फिर हम लोग अपनी फैमिली हाँ। को बोलते रहते हैं कि यार वो ऐसे कर यस। दिया, वो ऐसे कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा फॉली है। समझ में आ रहा बात को? तो नाउ दिस आंसर्स योर सेकंड क्वेश्चन कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपना रूटीन फिक्स करो। इट कैन बी एनीथिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप रूटीन फिक्स कर दीजिए। मैं रूटीन किसी का फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पढ़ने के टाइम अलग होते हैं। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। सो यू आर ग्रोन अप, यू चॉक आउट योर टाइम विच इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। जो आपकी फैमिली के हिसाब से भी जो बेस्ट टाइम है वो आप चॉक आउट करो, मुझे नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन कि सर हाँ इफेक्टिव इसी से। स्टडीज। हाँ यस सर। हाँ, जैसे पहले जब मैं 11 12 में था, 9 10 में था, हम्म। मैं रात को पढ़ता था। तो हम्म। वहाँ पे मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद। हम्म। लेकिन अब क्या है, कॉलेज मेरा 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे रात को जल्दी सोना पड़ता है। हम्म। मेरा पूरा मतलब रूटीन मिल गया है। नहीं नहीं, वो ये कोई वापस ये मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें क्या, देखो बहुत सारे लोग रात को जॉब करते हैं ना, तो सारी रात जागते हैं कि नहीं जागते, हाँ। है ना? इसमें आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, आप 12 बजे से लेके, पहले आप एक काम करो, 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ो, फिर आप सो जाओ 4 घंटा, फिर आप कॉलेज चले जाओ, फिर दोपहर में आके सो जाओ अपना। तो बॉडी एडजस्ट हो जाएगा, आप देखोगे 3 से 4 दिन के अंदर बॉडी एडजस्ट। ठीक है, तो यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू, या तो अपना टाइम चेंज करो या फिर अपना जो आपका वो चेंज करो। सो दैट इज यू हैव टू मेक अ वे आउट ना। वो तो कोई कर नहीं सकता आपके लिए, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर आपको रात को इफेक्टिव स्टडीज हो रहा है तो आप रात को पढ़ो आराम से। 1 2 दिन आपको जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर देन यू विल गेट यूज टू इट। उसके बाद आप आफ्टरनून में आके सो आराम से, 8 घंटा से 9 घंटा सो आफ्टरनून। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल वो वर्किंग इन द नाइट ना, फिर वो लोग दिन में आके सोते ही है ना। जो दिन में काम करता है वो रात को सोता है। सो इट्स द वे, सो यू कैन एडजस्ट योर बॉडी। फिर तुमको बोलो स्टूडेंट लाइफ में आप एडजस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपनी प्रायोरिटी समझो। अब आपके संग प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? आपको लगता है अगर मैं कॉलेज जा रहा हूं तो दोपहर में मुझे फोन कॉल भी आंसर करना है, इंस्टाग्राम भी आंसर करना है, व्हाट्सएप भी चेक करना है, तो वो आप कर नहीं पाओगे। तो अगर आप दिन में सोओगे तो आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सोशल, आपका जो सोशल जो टाइम है वो सारा खत्म हो जाएगा। देन यू हैव टू डू इट। नहीं समझा मैं आपको क्या बोला? फिर प्रायोरिटी क्या, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपके लिए वेट करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के लिए वेट नहीं करें। पहली बात तो ये समझ में आ गया बात? यस। एक और बात समझो, तुमने क्वेश्चन पूछा सर व्हाट इज इफेक्टिव स्टडीज। इफेक्टिव स्टडीज क्या होती है मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि मैं पढ़ने बैठा हूँ। ठीक है, कि मुझे ये चैप्टर या ये थ्योरी अभी याद करना है। तो ये इसके अंदर ना कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं को करना है कि नहीं करना, मैं करने बैठा हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखो 15 मिनट्स का टाइम दो अपने आप कि 15 मिनट्स, और ये आस्ते आस्ते बढ़ जाएगा। ठीक है, आप 15 मिनट्स का टाइम सेट करो कि 15 मिनट्स में मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगा अच्छे से। ठीक है, एकदम अच्छे से 15 मिनट्स पढ़ूंगा, कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए, सारे थॉट्स हटा दो, 15 मिनट्स पढ़ो। 15 मिनट्स उसको पढ़ने के बाद यू टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। ठीक है, 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप क्या करोगे? उस ब्रेक में आप जाओगे मम्मी के पास, और मम्मी को जाके थोड़ा छेड़ोगे। ठीक है, मम्मी को जाके वो थ्योरी सुनाओगे जो आपने याद किया। क्या मम्मी को जाके एक्सप्लेन करोगे वो थ्योरी? मम्मी आपको पता है, यू नो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? मम्मी यू नो डेंसिटी जो होता है ना वो मास बाय वॉल्यूम होता है, मम्मी आपको पता है?
मम्मी आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? उसका 3 मेथड होता है मम्मी, पता है? रिटर्न डाउन, रिड्यूसिंग, और ये आपको मतलब रिटर्न डाउन में क्या होता है और रिड्यूसिंग एक ही होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? मम्मी से दिमाग लगा। मम्मी लोग जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से आपका सुन लेती है, उनको समझ में आता है कि ये बेटा आधा पागल हो गया, ये बच्चा ही है, इसका सुन लो। और किसी को बोलेगा तो इरिटेट हो जाए, मम्मी लोग इरिटेट नहीं होते, तो मम्मी लोग को पकाओ थोड़ा सा। ठीक है, 5 मिनट जाके सारा थोड़ी मम्मी के सामने बक दिया। अब उससे क्या होता है, तुम्हारा रिवीजन हो जाता है। तुमको लगता है यार क्या मेरा छूटा या नहीं छूटा, लेकिन मम्मी को तुम जाके थोड़ा 15-20 मिनट जाके मम्मी के संग कर सकता है। या छोटा भाई पकड़ लो, छोटी बहन हो, बड़ा भाई को मत बोलना, वो मार देगा। छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, उन लोगों को पकड़ो, पड़ोसी को पकड़ो, भाई है भाई ना, है, 2-3 मिनट है। समझ में आ बड़ा रहा बात को? भाई भाई है, छोटा नहीं है, हम सब। तुम सबसे छोटे, बड़ा भाई को मत बोलना, वो मार देगा। मम्मी को ही पकड़ो तुम तुम्हारे घर केस में मम्मी सही है, नहीं तो पड़ोसी को पकड़ो, क्योंकि वो तो घर में आके कुछ बोलेगा नहीं, उसको उसको पकाओ। फिर आए वापस, ठीक है, फिर उस चीज को देखे कि याद हुआ है कि नहीं हुआ, उसको फिर रिकैप किए। फिर 15 मिनट का फिर प्लंज लिए, 15 मिनट का प्लंज। और कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए मैं तुमको बताऊं हर्ष? तुम कभी स्विमिंग पूल में गए हो? ये सर। कभी स्विमिंग पूल के एकदम नीचे चले गए हो, जमीन पे नीचे जो होता है ना, एकदम डीप इन द पूल, हाँ हाँ, डीप इन द ओशन, अंडर डीप इन द वाटर। पूल? गया हुआ है ना अंडर वाटर? अंडर वाटर में बहुत शांति होता है। ठीक है, जब आप अंडर वाटर होते हैं ना, तो वहां बहुत पीस होता है। तो योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लाइक हाँ दैट। इतना पीसफुल होना चाहिए कि तुमको कोई आवाज नहीं सुनाई दे। अंडरस्टूड? और ये प्रैक्टिस से आएगा। माने हम तो इंडिया में रहते हैं ना भाई, हम लोग तो यूज टू नॉइज। म्यूजिक चल रहा है पड़ोसी का, ड्रम बज रहा है नीचे, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कहीं यहाँ पे डॉग बात कर रहा है, हम लोग तो यूज टू है। तो ये सारे साउंड को हटाना होगा। एंड वी हैव टू थिंक, और हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ऐसे जैसे हम किसी डीप वाटर के अंदर। दैट शुड बी द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिर आप 15 मिनट का बाहर आ जाओ, फिर मम्मी के पास, उनको थोड़ा समझाया। अंडरस्टूड? तो ये 15 मिनट्स करते करते ये आस्ते आस्ते इसको 15 से 30 करो, 30 से 40 करो, 40 से 45 करो। और ये जानता है कोई भी आदमी ना 15 मिनट भी पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। कॉन्सेंट्रेशन 3 से 4 मिनट ही होता है, पता है? अचानक 15 मिनट के अंदर में 3 से 4 मिनट ही आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, बाकी टाइम आपका ब्रेन उतना जल्दी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। अगर आप उतना कॉन्सेंट्रेट कर सके तो आप तो योगी बन जाओ। ठीक है, तो छोटा छोटा कॉन्सेंट्रेशन होता है, टेक इट वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम। ठीक है, बट ऑलवेज ट्राई टू रिकैप इट। आप मम्मी के पास जाके सारा बार बार रिवाइज करो। अंडरस्टूड? एक चीज मैं और तुम लोग की जनरेशन को ऐड करना चाहता हूँ तुम्हारे माध्यम से, और ये तुम लोग को बताना चाहता हूँ। स्टार्ट टेकिंग वॉक्स। हाफ एन आवर का वॉक लो, एंड विदाउट योर मोबाइल फोन्स। क्या समझे? विदाउट योर मोबाइल फोन्स, वॉक विदाउट करना। एनी गैजेट इन योर पॉकेट्स। ओके, एकदम फ्री हैंड आप जाइए, मम्मी को बोलो मम्मी मैं हाफ एन आवर वॉक करके जा रहा हूँ, फोन वहीं छोड़ दो घर। ठीक है, और हाफ एन आवर जस्ट टॉक टू योर सेल्फ। जस्ट थिंक कि मेरी क्या पढ़ाई चल रही है, मेरे को कितना बाकी है, कितना करना है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। टॉक टू योर सेल्फ। ठीक है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? द मोमेंट वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा ना, और आपकी स्पिरिट आपसे बात करने लगी कि मैं इसके बारे में भी और बात करूंगा दूसरे में, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। अंडरस्टूड? बट गिव योर सेल्फ टाइम। आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे। ठीक है, जितना आप अपने आप को गैजेट से दूर करोगे ना, उतना आस्ते आस्ते आपका देखोगे लाइफ में टाइम ही टाइम होगा, एंड यू विल फील एट ब्लिस। आपको अच्छा लगने लगेगा। समझ में आ रही है बात? सो तुम्हारे जितने क्वेश्चन थे मैं उसको रिकैप कर देता हूं, और रिकैप करके, ठीक है, मैं एक बार उसको इफेक्टिवली तुम्हारे को फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन तुमने पूछा मेरे से, हाउ टू मैनेज डिफरेंट वर्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो पहली बात तो ये है बेटा, आपको साइमल्टेनियसली काम करना ही क्यों है? आप एक ही स्टूडेंट हो, है ना? आप स्टूडेंट ही हो। आपको अपनी गर्लफ्रेंड मैनेज नहीं करनी, आपको अपने फ्रेंड्स मैनेज नहीं करने, आपको अपना फाइनेंस मैनेज नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी। ठीक है, और साइमल्टेनियसली क्यों करनी है? जब आप अकाउंट्स कर रहे हो तो आप अकाउंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स करो, एंड यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम। तुमको मैनेज इसके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा फालतू का बैगेज है जो तुम्हारा मेन काम को खा रहा है। उसको हटा दो, टाइम ही टाइम होगा। समझ में आ गया? सो दिस आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो मल्टीपल, हम लोग सोच लो, हम लोग बहुत ही स्टूपिड है। ठीक है, हम लोग नहीं है स्मार्ट। हमको नहीं आता मल्टीटास्क। ठीक है, हमको नहीं आता कि हम एक बार इंस्टा में रिप्लाई कर दिए, स्नैपचैट पे कर दिए, फेसबुक पे कर दिए। हमको नहीं आता यार, आई एम ओल्ड स्कूल, नहीं आता। आई एम एकदम ओल्ड स्कूल ना, मेरे को अकाउंट्स करो, मैं अकाउंट्स करूँ। सो मल्टीटास्किंग नहीं करना। 25 साल तक नहीं करना, 25 साल के बाद करूंगा मैं मल्टीटास्किंग। क्या, तब तो मैं बहुत सारे टास्क एक संग करूंगा। ठीक है, बट नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी मेरे को स्टेबल हो।
अंडरस्टूड? सो दैट आंसर्स योर फर्स्ट। सेकंड पार्ट क्या है? हाउ टू गेट इनटू ओल्ड फ्लो और स्ट्रेंथ विच यू प्रीवियसली हैड। इसका मतलब तुम मेरे को ये बोलना चाहते हो कि सर पहले मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अभी मैं थोड़ा खराब हो गया। आर यू ट्राइंग ऐसा टू मेरे से को दैट? लगता है, हाँ क्योंकि तो हाँ, इसका रीजन यही है बेटा कि जो अननेसेसरी चीजें है ना वो तुमको इफेक्ट कर रही है। तुम लोग की उम्र में होता है, ठीक है? तुम देखिएगा कोई एक फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड आके बोलेगा, जानता है मैं 10,000 रुपया कमाया, तो गधा है, तुझे कुछ नहीं आता। तुमको लगेगा अरे यार ये 10,000 कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा, ओ माय गॉड मुझे भी कमाना है, मुझे भी पॉकेट मनी कमाना है, मम्मी से कब तक पैसा लूं, ये सब बुलशिट थॉट है। मैं तुमको क्या, मेरे को 10,000 नहीं कमाना, मैं एक संग 1 लाख कमाऊंगा 25 साल, ठीक है? मेरे को भी 10,000 नहीं कमाना। तू अगर 10,000 भी कमा रहा है ना महीने के, तो तू साल के 1,20,000 कमाएगा। मेरी सैलरी साल की 2 लाख रुपए से ऊपर हो, महीने की 2 लाख से ऊपर हो। तो साल में 1,20 कमा रहा है ना, मेरी सैलरी स्टार्टिंग 2 लाख रुपए से होगी बॉस। अपन को वो सोचना है। तो ये 3-4 साल जो नहीं कमा रहा ना, मैं 3 महीने में कवर अप कर लूंगा, है कि नहीं? तो 3 साल में 3 लाख रुपया कमाएगा ना, मैं 2 महीने में 4 लाख कमाऊंगा। तो तू कमा 10,000, मुझे 10,000 नहीं। समझ में आ रहा बात को? तो मेरे को वो सब छोटा मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो मेरे को ये छोड़ना है। ये हाँ हाँ हाँ। छोड़ूंगा तो बड़ा पैसा आएगा मेरे पास। समझ में आ रहा बात को? छोटा पैसा नहीं चाहिए मुझे, बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है? अच्छा, ये हो गया हाउ टू गेट ओल्ड ओल्ड। अच्छा, सेकंड बात बेटा, जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आने लगेगा, व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग वेल इन स्टडीज, तुमको अपने आप जब लोग बोलने लगेंगे हर्ष मुझे ये बता, हर्ष मुझे वो बता, हर्ष तेरा अकाउंट्स हो गया क्या, तेरे को अच्छा लगेगा। जब तेरे को वो अच्छा लगेगा तू और कॉन्सेंट्रेट करेगा पढ़ाई। ठीक है? डोंट रन आफ्टर पीपल, ठीक है? लेट देम रन आफ्टर यू। यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर देम, दे विल सैक्रिफाइस फॉर यू। तुमको उन लोग को वेट करा अपने टाइम के लिए, तेरा टाइम कॉमन टाइम नहीं है। ठीक है? गिव योर सेल्फ इंपॉर्टेंस। और वो कब होगा? जब आप रूटीन बनाओगे। मैंने बोला बिना रूटीन के कोई इज्जत नहीं आती। तुम देखे होगे, मम्मी पापा का ऑफिस जाने का टाइम होता है ना, तुम देखे हो पापा ऑफिस एक टाइम पे जाते हैं? कितने में जाते हैं पापा ऑफिस? 7 7 से 8। 7 से 8 ऑफिस चले जाते हैं ना? तुमको बिजनेस। पता, तो हाँ बिजनेस है जो भी है, उन्हें ऑफिस चले जाते हैं, 7 से 8 चले जाते हैं ना। तुमको पता है मम्मी उससे पहले क्या क्या करती है? पापा के लिए चाय बनाती है, खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, सब कुछ बनाती है, ब्रश करती है, सब कुछ करती है, और 7 बजे तक दे देती है। यू नो व्हाई? हाँ बिकॉज योर फादर हैज अ रूटीन। तुम पापा किसी दिन 10 बजे जाएंगे, किसी दिन पापा 2 बजे जाएंगे, किसी दिन पापा 12 बजे जाएंगे, मम्मी भी कुछ नहीं करेगी। क्योंकि मम्मी बोलेगा अरे अभी तो टाइम नहीं, अभी ठीक है 1 घंटा बात कर दूंगी। तो आपके रूटीन नहीं होने से ना सारा रूटीन खराब हो जाए। तो डेवलप अ रूटीन, एक रूटीन में काम करो, बहुत कुछ इजी हो जाए। ठीक है? और आपने मेरे से पूछा यस। इफेक्टिव स्टडीज क्या होती है, तो मैंने आपको बोला शॉर्ट स्टडीज कीजिए। पहले स्टार्ट कीजिए 15 मिनट से, फिर उसको बढ़ा के आधा घंटा कीजिए, फिर उसको बढ़ा के 45 मिनट्स कीजिए। एंड ऑलवेज ट्राई कि आप वो अपनी जो पढ़ाई है ना वो किसी के संग शेयर करो। जस्ट जस्ट वॉमिट इट आउट, जस्ट प्यूक इट आउट। ठीक है? किसी को सारा पढ़ाई बता दो कि मैंने ये पढ़ाई की। ठीक है? उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? हो सके अगर तुम कुछ पढ़े हो ना, तो तुम्हारा कोई छोटा भाई है उसको भी पढ़ा दो, अपना चीज किसी अपने फ्रेंड को पढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं है। जो तुम पढ़े अपने फ्रेंड को पूरा समझाओ, हो सकता है वो गुस्सा भी करेगा कि ज्यादा ये दिखा रहा है, लेकिन बोलता है आई डोंट केयर अबाउट माई फ्रेंड्स, इट्स अबाउट मी, इट्स ओनली अबाउट मी टिल 25, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। 25 तक आई एम अ स्टूडेंट, बस खत्म हो गया। ओके? यस सर। और कोई थॉट्स? और एक था कि मतलब वो मैंने लिखा है, मैं देख के बोलूँ क्या? जल्दी बोलो, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस सेशन। मैं आपको बता दूं, अगर इस सेशन में अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो आप उनको बुला सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को अगर कोई प्रॉब्लम हो और मयंक सर के पास भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके? सो आई थिंक हर्ष इज कमिंग, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उसके लिए 2 मिनट्स। ही हैज गॉन टू ब्रिंग अ क्वेश्चन ऑफ हिज, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंटेड। आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इफ यू वांट टू टॉक टू मयंक सर, जैसे हर्ष आया वैसे आप भी आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ओके? So we are running out of time. If Harsh doesn't come in 2 minutes, then there will be a problem. I think he got disconnected. और जैसे मैं आपको बता रहा था, मोटा मोटी मोटिवेशन में ये हो सकता है कि मैं आपको फुल्ली मोटिवेट नहीं कर पाऊँ, बट डेफिनेटली आई थिंक इस सेशन के बाद यू विल फील मच बेटर। ठीक है? आप पहले से बेटर डेफिनेटली आपको लगेगा। हर्ष इज बैक, सो हम लोग उसको एडमिट कर रहे हैं ग्रुप में। ठीक है? लेट्स सी इफ ही कम्स बैक एंड विल टॉक टू हिम एंड विल एंड द सेशन।
यस हर्ष। सॉरी, वो ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी बोलो, टाइम नहीं। हाँ। और एक क्वेश्चन था कि काम करने से एनर्जी मिलता है क्या? ओ गॉड, इस क्वेश्चन का अगर मैं तुमको आंसर देने बैठूंगा ना तो कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। तो मैं तुमको बहुत शॉर्टकट में एक तो आंसर देता हूँ, और ये लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। मैं तुमको एक बात बताऊं, हम लोग का 3 तरह का ग्रोथ होता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ठीक है। फिजिकल तो हम लोग अपने आप ही हो जाते हैं, मेंटल हम लोग का आस्ते आस्ते होता है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ है, ठीक है। इस बात को समझना, आपकी जो आत्मा है ना, वो आपको हमेशा जज करती है, ठीक है। आपको, आपकी आत्मा आपको जज करती है ऑल द टाइम, ठीक है। तुम देखो, जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना, व्हेन यू डू समथिंग गुड, आपकी आत्मा आपको +1 देती है, ठीक है। जब आप कोई गलत काम करते हो, वो आपकी आत्मा आपको -1 देती है, ठीक है। और आत्मा का सबसे फनी पार्ट क्या पता है, आप आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। क्या समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग किया, जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने किया, मैं अब ये खुल के बता रहा हूँ, और उनको एग्जाम में 95% आ गया, ठीक है। नाउ एवरीबडी इज हैप्पी कि 95% आया, 95% आया, 95%, यू आल्सो वेयरिंग अ बिग स्माइल, तुम्हारा छाती फूल गया एंड एवरीथिंग। बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज आपकी आत्मा जो है ना, उसने आपको -1 दिया है, उसने आपको +1 नहीं दिया है। क्या समझे बात को? वहीं पर अगर किसी बच्चे ने बिना चीटिंग किया 80% मार्क्स लेकर आया, हो सकता है सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी आत्मा ने उसको +1 दिया है। समझ में आया? तो यू कैनॉट लाई टू योर सेल्फ, यू कैनॉट लाई टू योर स्पिरिट, ठीक है। आपका जो स्पिरिचुअल चीज है ना, तुम पता लोगों के अंदर ग्लो क्यों आता है, होता है ना, आपकी ग्लो क्यों आता है, हैप्पी पर्सन क्यों होता है? जब आप बहुत अच्छा अच्छा काम करोगे ना, अच्छा अच्छा काम, ठीक है, तो आपको आपकी आत्मा हमेशा +1 देती रहेगी, एंड यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। इट डजंट मैटर वेदर यू फॉल, पास और फेल, इससे मतलब नहीं है। आप मैच जीते या हारे, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने मैच, सपोज करो आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो या आप कोई बैडमिंटन मैच खेल रहे हो, कोई मैच खेल रहे हो, आप उसमें अपना 100% दिया, आपने, यू डिड मोर देन यू कैन डू, फिर आप मैच हार गए, सामने वाला हो सकता है आप पे हंसेगा, पर आपकी आत्मा नहीं हंसेगी, वो बोलेगी नहीं, यू डिड वेरी वेल, एंड वी नीड टू प्रोसीड फर्दर। वो आपको बोलेगी नहीं, हमको और आगे बढ़ना है, हमको और मेहनत करनी है। सो दैट इज द वे यू ग्रो। नाउ तुमने पूछा सर काम करने से, क्या पूछा तुमने, काम करने से एनर्जी मिलती है क्या? एनर्जी मिलती है कि? नाउ आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। जब आप काम करते हो तो आपकी आत्मा क्या बोलती है? वेल डन हर्ष, बोलती है कि नहीं बोलती? हाँ। हाँ या ना? जब आप कोई काम करोगे तो आपकी हाँ। आत्मा हाँ। क्या बोलेगी? वेल डन हर्ष। तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग का ये सेशन चल रहा है, तुमको पता है ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी, तुमको कि मेरे को? आपको। किसको? आपको। करेक्ट, मेरे को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा बोल रही है कि आई एम हेल्पिंग समबडी आउट। कल तुम किसी को हेल्प करोगे ना, तब तुम्हारा भी +1 है। इसी के लिए हमेशा याद रखो, हमेशा काम करना है, और ऐसा काम करना है कि हमारी आत्मा हमको बोले वेल डन हर्ष। ठीक है, तुम देखना आस्ते आस्ते तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि तुम अगर किसी बगल वाले के संग बैठोगे ना, उसको लगेगा यार तेरी कंपनी में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलता है, मयंक सर आपके पास आके बैठ जाते हैं ना 5 मिनट, आपका खाली 5 मिनट बात सुन लेते हैं ना, एनर्जी आ जाता है। तुम्हारे अंदर आ रही है? ये ये सर, अभी मैंने देखा कि टाइम मतलब मतलब 7:30 हो गया। हाँ, टाइम अप हो गया ना, कितना जल्दी वही टाइम पास हो टाइम, गया। क्यों पास हो जा रहा है? वही पता क्योंकि नहीं। क्योंकि मयंक सर इज ऑलवेज वर्किंग ना, तो मयंक सर के अंदर, मयंक सर वही काम करते हैं जो उनकी आत्मा बोलती है करने के लिए ना। मयंक सर कभी गलत काम करते ही नहीं। मयंक सर कभी कुछ, कभी गलत करते हैं तो, जैसे मैं एक बार क्या हुआ, मैं तुमको जल्दी से बता दूं, अपना एक एक्सपीरियंस बता दूं। यू नो, आई वाज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, आई एम स्टिल अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, लेकिन फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में एक क्रैक आ गया, मेरे पैर में प्लेट्स पड़ गई, ठीक है। तो स्क्रू लग गया। ना हुआ क्या, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू एग्जांपल ऑफ माइन, कि आई वाज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर। तो मेरे टांग टूटने के बाद भी मैं बैडमिंटन खेलता था थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली मूवमेंट मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, बिकॉज आई कैन नॉट बी दैट स्विफ्ट जो मैं पहले था, बट आई यूज्ड टू प्ले। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़का जिसको मैंने हमेशा हराया, मैंने एक्सीडेंट से पहले उसको कभी मैंने जीतने ही नहीं दिया, हराया मतलब बुरी तरह से, मैं उसको बोलता यार तेरा 10 मेरा 0, अब स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैंने उसको हराया, इतनी बुरी बुरी तरह से हराया। उस दिन जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था, तो ऑब्वियसली मेरा मूवमेंट थोड़ा खराब हो गया आफ्टर द एक्सीडेंट प्लेट के बाद में, लेकिन मैं उस लड़के से हार रहा था, ठीक है। एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट, आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन वो लड़का अच्छा खेल रहा था, उसका भी डेवलपमेंट हो गया, गेम थोड़ा, उसका भी गेम अच्छा हो गया, और मैं थोड़ा वीक हो गया, वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया। आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस, बट वो मेरे को हरा रहा था, और मैं उससे जीत नहीं पा रहा था, ठीक है। नाउ मेरा वो ईगो आ गया हारने वाला, कि आई डोंट वांट टू लूज।
तो उस दिन मैंने अपनी लाइफ में ना जानबूझ के मैं गिरा, गिर के मैं फेक करने लगा कि मेरा जहां पैर टूटा ना वहां बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैंने फेक किया उस चीज को कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आई वोंट बी एबल टू प्ले, क्योंकि मुझे हारना बर्दाश्त नहीं, ठीक है। तो मैं फेक कर दिया, उस लड़के ने भी सिंपैथी दिखाई, नहीं नहीं सब देखो एक्सीडेंट तो हुआ ही था, ठीक है, एंड इट वाज ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो था ही, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद खेलना बहुत मुश्किल है, आप फिर भी खेल रहे हो, तो वो क्रेडिटेबल है, ठीक है, सबको दिख रहा है क्रेडिटेबल है, सब मेरे को तारीफ कर रहा है कि देखो एक्सीडेंट के बाद भी खेल रहा है। लेकिन मेरी आत्मा मेरे को क्या बोल रही है मालूम है, मयंक यू फेक्ड, यू फेक्ड। मेरी आत्मा मेरे को धिक्कार रही थी, मेरी आत्मा मेरे को गिल्टी फीलिंग आ रहा है मेरे को कि नहीं यार, वो जीत रहा था, मैं हार रहा था, एंड आई फेक्ड इट। किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अपने आप से झूठ कैसे बोलूं। एंड दैट डे आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू फेक इट। मैं अगर हारूंगा, मैं लड़ूंगा, आई डोंट लाइक टू लूज, दैट्स ओके, बट आई विल फाइट इट आउट, बट आई फेक नहीं करूंगा कभी कि मैं हारने के लिए ऐसे गिर जाऊं, क्योंकि इतना मेरे को मेरी आत्मा ने इतना मेरे को उल्टा सीधा सुनाया ना उस दिन, आई एम टेलिंग यू लिटरली, मेरा सारा कॉन्फिडेंस बने, मेरा ना अंदर से ऐसे मेरे को लगा कि मैं थोड़ा काला हो गया उस दिन, वो ग्लो कहीं चला गया था, वो ग्लो, अंडरस्टूड। एंड एक दो दिन के बाद मैं उस लड़के के पास जाके खुद बोला, मतलब यू प्लेड बेटर एंड आई फेक्ड इट दैट डे बिकॉज आई वाज लूजिंग टू। तो बोला नहीं नहीं यार, तेरे पैर में तो लगा हुआ है ये वो, ही इज टेलिंग नहीं यू डिड अ गुड जॉब, बट आई नो ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कितनी बार दुनिया में आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पर अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे हर्ष। जब तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम नहीं पढ़ रहे, भले तुम मम्मी को कुछ भी बोल लो, पापा को कुछ भी बोल लो, जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, यू नो दैट। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, अपने आप को क्यों झूठ बोल। और जो लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ते, उनको उनको उनकी आत्मा नहीं आगे बढ़ने दे सकती। इसके लिए बी ट्रू टू योरसेल्फ, अंडरस्टूड। तो आप जब तक काम करोगे, आप हमेशा +1 के लिए काम करो, कभी -1 के लिए काम, देखना आपका लाइफ चेंज होगा, अंडरस्टूड। थैंक यू सो सर। हर्ष, इट वाज वेरी यस नाइस टॉकिंग टू यू, ठीक है, आई होप आई हैव मेड सम चेंज इन योर लाइफ, इसका ना मोटा मोटी कुछ यस चेंजेस सर। आया होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड इफ यू हाँ नीड टू टॉक sure, टू मी sir। अगेन यू कैन कम बैक टू मी। और तुमको मैंने एक तो प्रिविलेज दिया है कि आप अपने किसी एक फ्रेंड को भेज सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सबके संग वीडियो शेयर करो, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करो, वी वांट टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल, जितने हमको हेल्प करेंगे उतना अच्छा है। और आखिरी बात, लास्ट बात, 25 साल तक तुम कौन हो, स्टूडेंट। स्टूडेंट हो, ये बात अपने सब फ्रेंड्स को बता। एंड लेट्स ब्रिंग वेदास बैक, लेट्स ब्रिंग दैट वेदास बैक इन इंडिया, ओके। हम लोग अभी 25 साल तक खाली स्टूडेंट है, हमको और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। चलो बाय, आई लव यू हर्ष, यस। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू बाय यू, सर। ठीक है। सेंड वन ऑफ योर फ्रेंड टू थैंक मी, यू सर। ठीक है, चलो बाय बाय।